जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं और ख़ासकर ये जानकारी सुनकर और देख कर कि यूपी पुलिस वैकेंसी आ चुकी है तो मन में जो है ना बड़ी चंचलता, बड़ी उत्सुकता सी जाग जानी चाहिए क्योंकि जिस भर्ती का इतने सालों से इंतज़ार हो रहा था वो आखिरकार आ गई। हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024, 23-24 कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब फॉर्म हमारे डिक्लेयर हो चुके हैं, अब वक्त है तैयारी में जुट जाने का बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्योंकि चुनाव आने वाले हैं 2024 में और बहुत जल्दी में है ये भर्ती। तो इसका जो है ना फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब हम करेंगे क्या? अब यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें जो है ना शैक्षिक योग्यता क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, हाइट, चेस्ट, फीस क्या होती है, आयु सीमा क्या होती है, सिलेबस क्या है, दौड़ कितनी क्या होती है और कब से जो है ना आप अप्लाई कर सकेंगे। तो संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और जो है ना और अंत में आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ जो कि जो है ना आपको आज से कल में 2-4 दिन में करा लेने हैं, अन्यथा आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिना आप उस डॉक्यूमेंट के जो है ना फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और बारी बारी से हम लोग बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और जो भर्ती अभी तक जो है ना सिर्फ अखबारों में थी वह मैदान पर आ चुकी है और बात करते हैं हम लोग अपने इसमें। तो ये हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है, 23 दिसंबर को आउट हो चुका है और यहाँ पर पुलिस विभाग में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों की सीधी भर्ती 2023, यहाँ पर लिखा है 2023 भर्ती। अब यहाँ पर दिए गए हैं यानी कहाँ कहाँ पर किस किस विभाग में कितने कितने पद दिए गए हैं। तो बात करें यहाँ पर पदों की संख्या, तो अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है 24,102 पद हैं। आगे AWS में 6,024 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC में जो है ना कितने पद हैं, 16,264 पद और अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204। कुल मिलाकर हमारी पोस्ट हो जाती हैं 60,244। यह यूपी यानी यूपी के या जो भी स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं ना यूपी के, उसमें आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है ये। तो टोटल हमारे पद दिए गए हैं 60,244 पद, तो खूब भर भर के दिए गए हैं, अंततः हमें मेहनत की आवश्यकता है। तो आगे बात करेंगे हम अपने सेकेंड नंबर पॉइंट आता है कि आवेदन कैसे करें। तो आवेदन होगा हमारा ऑनलाइन आवेदन और जो है ना कब से होगा, तो 27/12/2023 27/12/2023 से जो है ना फॉर्म अप्लाई होंगे और कब तक चलने वाले हैं, तो फॉर्म हमारे यानी 16/1/2024 तक चलने वाले, यानी यहाँ पर देख रहे हैं हम लगभग जो है ना हमें 20 दिन का टाइम मिल रहा है, 20 से 21 दिन का टाइम। और इतना कम टाइम मिल रहा है कि जो है ना साइट टोटली हैंग होने वाली है क्योंकि इतने सारे फॉर्म होंगे और इतनी कम डेट मिल रही है, तो फॉर्म यानी जो साइट होने वाली है वो कंफर्म जो है कि हैंग होने वाली है। अब यहाँ पर जो है ना इसके संशोधन की डेट दी गई यहाँ पर, लेकिन बाकायदा जो है ना फॉर्म विधिवत तरीके से भरिए और जो है ना बहुत बढ़िया तरीके से भरिए विधिवत तरीके से, ताकि जो है ना हमें यहाँ पर संशोधन की आवश्यकता ना पड़े क्योंकि साइट्स इतनी ज़्यादा बिजी होगी कि आपको करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और ये यहाँ पर दिया गया था हमारा कि कब से हम आवेदन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि आवेदन शुल्क कितना होगा, आवेदन शुल्क कितना लगेगा। थर्ड पॉइंट, तो आवेदन करने के लिए मात्र जो है ना 400 रुपये की आवश्यकता होगी और जो है ना ये जो है ना भर्ती बोर्ड को या फिर जो फॉर्म कंडक्ट कराएंगे ना वहाँ पर आपको फीस कटने वाली है। बाकी 150 रुपये जो आपका साइबर कैफ़े वाला लेगा, वहाँ से जो है ना आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है हमारा कि जो है ना शैक्षणिक अर्हता कितनी होने वाली है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। यानी टोटली बोल रहा है कि आप अगर 12th पास हैं तो आप इसके बाद में जो है ना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास वाले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये हो गई हमारी शैक्षणिक अर्हता की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होने वाला है। अब यहाँ पर जो है ना आयु की बात करते हैं। तो भर्ती होने के लिए आवश्यक है कि जो है ना पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 01/07/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, 18 वर्ष से कम ना हो और 22 वर्ष से जो है ना अधिक का ना हो। अर्थात अब अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 01 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर साफ साफ लिखा है।
और इसको जो है ना आप विधिवत तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसका जो है ना इस पीडीएफ का लिंक आपको जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विधिवत तरीके से आप पूरा फॉर्म पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हम ओवर जो बात कर रहे हैं महिला अभ्यर्थी, यही ली गई डेट्स यहाँ पर सेम तरीके से लिया गया है। तो इसके जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, वहाँ से आप लोग इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा उस पर बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम हमारा टोटली यहाँ पर दिया गया है कि लिखित परीक्षा होने वाली है और लिखित परीक्षा होगी। डाउट ये था कि ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी, तो ये भी डाउट क्लियर हो गया कि हमारी परीक्षा ऑफलाइन ही होने वाली है। और यहाँ पर बताया गया कि 300 नंबर के जो है ना अंकों का होगा और 2 घंटे का टाइम, यानी यहाँ पर इसमें जो है ना एग्ज़ाम पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं किया है। और यहाँ पर पूछा गया कि आपके 4 विषय होंगे और जो है ना 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग जो है ना 0.5 की है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें दिखेंगी। अब इसको जो है ना डिटेल्स में हम लोग जान लेते हैं सिलेबस को। इसके सिलेबस क्या है यूपी पुलिस एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या पूछा जा रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो जैसा हो रहा था सब चीज़ें वैसी ही हैं। तो देखेंगे यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारे 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं। एक हमारा सामान्य ज्ञान का यानी जीके जीएस का, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग हो जाता है, या फिर मैथ मानसिक अभिनय बुद्धि और तार्किक क्षमता, ये जो हमारा रीजनिंग का पार्ट हो जाता है। ये संख्यात्मक और मानसिक क्षमता ये हमारा रीजनिंग का पार्ट हो जाता है। और सामान्य हिंदी, ये 4 विषय होने वाले हैं। और प्रश्नों की संख्या अगर पूछे सामान्य ज्ञान से हमारे 38 प्रश्न, और यहाँ पर मैथ और जीएस मैथ और रीजनिंग के मिलाकर के क्वेश्चंस होने वाले हैं हमारे टोटली ये सारे। और ये हिंदी के 37 क्वेश्चन पूछे जाने हैं यहाँ से। तो टोटल ये हमारा जो है ना स्वरूप रहने वाला है अपने एग्ज़ाम्स का। तो ये चीज़ें हमें पढ़ना है और इतने इतने क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो हो जाएगा हमारी परीक्षा टोटली 300 नंबर की यहाँ से हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ जो है ना आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ से समझ में आ रही होंगी चीज़ें। आगे अगर हम बात करें, हमने एग्ज़ाम पैटर्न को जान लिया। अब बात करेंगे हम अपने इस वीडियो में शारीरिक मानक परीक्षण यानी क्या क्या लिया जाता है। तो अभ्यर्थी का न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं। क्या क्या है, सबसे पहले ऊंचाई की बात करेंगे तो दिया गया सामान्य, अन्य, पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए पुरुषों की बता रहे हैं। यहाँ पर पुरुषों की जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। तो अगर आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, आप इसमें जो है ना आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। आगे क्या बता रहा है हमसे, तो आगे भी देख लेते हैं यहाँ से कि यहाँ पर बता रहा है कि अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए, अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 160 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए हमारी। सीना, अगर चेस्ट की बात करें यहाँ पर, अगर सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्गों या अनुसूचित जातियों से आप अभ्यर्थी हैं तो आपका न्यूनतम जो है ना 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर कम से कम आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर और बिना फुलाने पर कम से कम आपकी होनी चाहिए 82 सेंटीमीटर हाइट्स। तो ये हमारे दिए गए यहाँ पर न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है आपके चेस्ट में, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना ही चाहिए। अगर बात करें महिला अभ्यर्थियों की, तो महिला अभ्यर्थियों की जो हाइट्स है वो यहाँ पर क्या है, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। वजन, अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो जो है ना आपका न्यूनतम वजन 40 किलो होना ही चाहिए, और आजकल तो 40 किलो वजन सभी का होता है लगभग। तो इसमें जो है ना कोई फिजिकल जो है ना हमारा कठिन नहीं है, आसानी से हो जाता है। मेन होता है हमारा एग्ज़ाम निकालना। तो आगे बात करेंगे हम अपने टॉपिक्स की। बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले क्या होगा, आपका जो है ना एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद में आपका जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के समय जो है ना आपका क्या करा लिया जाता है, नाप तौल दौड़ भाग ये सब चीज़ें करा ली जाती है। और फिर एक जो है ना मेडिकल की जो है ना कट ऑफ लगती है, फिर जो है ना आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो है ना कि दौड़ कितनी मत है। अगर आप पुरुष हैं जो है अभ्यर्थी तो आपको 4.8 किलोमीटर की दौड़ होनी चाहिए, और कितने मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ होनी चाहिए 25 मिनट में होनी चाहिए, जो कि सभी लोग पास कर लेते हैं लगभग। इसमें जो है ना बहुत ही कम अभ्यर्थी फेल होते हैं। अगर महिला कैंडिडेट है तो 2.4 किलोमीटर की दौड़, वो भी कितने मिनट में
14 मिनट में पूरी करनी होगी। और ये बहुत ही आसान होता है, लगभग सभी लोग इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। और यहाँ जो है ना आयु की छूट के बारे में बताया गया, तो ये PDF आपको जो हम प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ पर आप जो है ना इसे विधिवत तरीके से पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी गई थी। और एक यहाँ पर पॉइंट आता है कि जो हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे वो डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करने होंगे। तो ये सब यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख लेना कि कैसे क्या जो है ना अपलोड होंगे डिजी लॉकर पर। आपको फ़ोटो के बारे में बताया गया, हस्ताक्षर के बारे में बताया गया कि आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फ़ोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना आवश्यक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं, आपको PDF मिल ही जाएगी, विधिवत तरीके से पढ़ लीजिएगा और कैसे क्या करना है सब मिल जाएगी। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था, वो ये है कि जो है ना अगर आप क्योंकि फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के लिए जो हमारे पास जो आवश्यकता होगी, हमें किसकी आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी मूल निवास प्रमाण पत्र की। तो इन्होंने जो मूल निवास प्रमाण पत्र माना है ना, वो कहा है कि 2023 का बना होना चाहिए। आपका जो निवास प्रमाण पत्र है OBC का जो है ना वो 2023 का बना होना चाहिए। अगर आपका 2023 का नहीं बना है तो आप जो है ना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिना इसके जो है ना आप फॉर्म नहीं भर सकते बिल्कुल भी। तो जो है ना इससे जो है ना जल्दी से जल्दी जो है ना आप अपने पास के तहसील में या फिर जहाँ से बनवा सकते हैं तो इसे बनवा लीजिए, क्योंकि इसके बिना जो है ना आप फॉर्म नहीं भर सकते, और फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो आपका पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, तो इसे ज़रूर करा लेना। कल तो संडे है, परसों मंडे और मंगलवार को इसे जो है ना बहुत ही जल्दी, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी से करा लेना। और साइट टोटली हैंग होने वाली है, तो कोशिश करिएगा जो आप जो है ना 27 या 28 तारीख को ही फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी सारी डिटेल्स हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से दे ही दी है। बाकी कोई अगर जानकारी अधूरी रह जाती है तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहाँ के माध्यम से हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।